देखो, शास्त्रों में हमारे 16 संस्कार कहे गए हैं, जिनमें पहला संस्कार है गर्भाधान संस्कार। वो ध्यान से सुनना। हम गर्भाधान भी करें, गर्भ में बीजारोपण करें, वो भी एक संस्कार है। उसको करके मुहूर्त शोधन करके गर्भाधान करना चाहिए। गर्भाधान कोई क्रिया मात्र नहीं है महाराज, गर्भाधान एक संस्कार है। दूसरा संस्कार है पुंसवन संस्कार। बालक गर्भ में आया तो 3 महीने के अंदर उसका पुंसवन संस्कार होता है। गर्भ में ही बालक जब गर्भ में हो तभी उसका पुंसवन संस्कार होता है, उस शिशु की रक्षा के लिए, ताकि जब तक सकुशल प्रसव ना हो जाए तब तक बालक के ऊपर किसी प्रकार की कोई आंच ना आए। गर्भस्थ शिशु की रक्षा के लिए पुंसवन संस्कार होता है। तीसरा संस्कार है सीमंतोन्नयन। तीसरे संस्कार का नाम है सीमंतोन्नयन। इसमें जो नारी गर्भवती है उसका श्रृंगार आदि किया जाता है। बड़े बूढ़े घर के देवताओं का आशीर्वाद दिया जाता है उसको। देवताओं का, पितरों का, बड़े बूढ़ों का आशीर्वाद दिया जाता है। चौथा संस्कार है जात कर्म संस्कार, जिसको नालक छेदन कहते हैं। हमारे यहाँ कहीं कहीं वो 3 महीने में, वो 7 महीने में सीमंतोन्नयन होता है, जिसको हमारे यहाँ सतवासा कहते हैं। ये भी एक संस्कार है। फिर बोले जात कर्म संस्कार, जन्म के तुरंत बाद जात कर्म संस्कार होता है। फिर नामकरण संस्कार होता है, नामकरण संस्कार होता है। फिर निष्क्रमण संस्कार होता है। पहली बार बालक घर से बाहर निकलता है, देहली लांघता है, उसको निष्क्रमण संस्कार कहते हैं। फिर अन्नप्राशन संस्कार होता है। ये 7वां संस्कार है अन्नप्राशन। 6 महीने के भीतर इस संस्कार को करते हैं। फिर चूड़ा कर्म होता है, जिसको मुंडन संस्कार कहते हैं। हाँ, फिर विद्यारंभ संस्कार होता है। उसके बाद उपनयन, विद्यानयन, विद्याध्ययन संस्कार, पाटी पूजा। पाटी पूजा होती है, पाटी पूजा करते हैं। फिर बोले उपनयन संस्कार होता है। फिर कर्णवेद होता है, कान छेदे जाते हैं। फिर वेदारंभ होता है। फिर महाराज समावर्तन संस्कार होता है। जब शिक्षा प्राप्त करके गुरुकुल से बालक लौटता है, उसको समावर्तन संस्कार कहते हैं। 15वां संस्कार है विवाह संस्कार और 16वां संस्कार है अंत्येष्टि संस्कार। ये 16 संस्कार हैं हमारे। मानव जीवन में इन 16 संस्कारों का प्रभाव पड़ता है।